मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन होता है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता, लेकिन यदि मन अनियंत्रित हो जाए तो व्यक्ति नष्ट होने की कगार पर आ जाता है। यही कारण है कि प्राचीन समय से ही महापुरुषों ने मन को नियंत्रित करने की शिक्षा दी है। आचार्य चाणक्य, जो अपनी तीव्र बुद्धि और नीतियों के लिए प्रसिद्ध है, उन्होंने भी मन की स्थिरता और नियंत्रण को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, मनः शत्रु विनश्यति, अर्थात यदि मन आपका शत्रु बन जाए तो यह आपको नष्ट कर सकता है। मन को वश में रखना क्यों आवश्यक है? मनुष्य का मन एक अश्व, घोड़े के समान होता है, जो अगर नियंत्रण में हो तो उसे सही दिशा में ले जाता है, लेकिन अगर अनियंत्रित हो जाए तो उसे भटकाव, विनाश और दुख की ओर धकेल देता है। इसलिए मन को वश में रखना अत्यंत आवश्यक है। प्राचीन ग्रंथों, योग और चाणक्य नीति में भी इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि यदि मन पर नियंत्रण नहीं है तो जीवन में सुख, शांति, सफलता और आत्मविकास संभव नहीं है। नीचे 10 महत्वपूर्ण कारण दिए गए हैं कि मन को वश में रखना क्यों आवश्यक है। 1. मन को नियंत्रित करने से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। आत्म अवलोकन, सेल्फ रिफ्लेक्शन का सबसे अच्छा माध्यम मन को वश में रखना है। जो लोग अपने मन को भटकने देते हैं वे कभी अपनी असली ताकत और कमजोरियों को नहीं समझ पाते। आत्मज्ञान होने पर व्यक्ति सही निर्णय लेता है और अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। 2. मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। अगर मन अस्थिर रहेगा तो व्यक्ति हमेशा उलझनों में फंसा रहेगा। मानसिक शांति तभी संभव है जब मन को वश में रखा जाए। एक स्थिर और संतुलित मन व्यक्ति को तनाव और चिंता से मुक्त रखता है। ध्यान, मेडिटेशन और योग से मन को शांत और नियंत्रित किया जा सकता है। 3. सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। मन अगर भटकाव में रहेगा तो व्यक्ति सही और गलत में फर्क नहीं कर पाएगा। अनियंत्रित मन हमेशा भ्रमित रहता है और व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है, जिसका दुष्परिणाम उसे जीवन भर भुगतना पड़ता है। मन को वश में रखने से व्यक्ति हर परिस्थिति का गहराई से मूल्यांकन करता है और बुद्धिमानी से निर्णय लेता है। 4. भावनाओं पर नियंत्रण रहता है। क्रोध, लालच, ईर्ष्या और वासना जैसी भावनाएं व्यक्ति को कमजोर बना देती हैं। यदि मन को नियंत्रित नहीं किया गया तो ये भावनाएं मनुष्य पर हावी हो जाती हैं और उसे गलत रास्ते पर ले जाती हैं। मन को वश में रखने से व्यक्ति अपनी भावनाओं को सही दिशा में मोड़ सकता है। 5. सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। जो लोग अपने मन को नियंत्रित कर पाते हैं वे अधिक अनुशासित और केंद्रित होते हैं। वे किसी भी कार्य को पूरा करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं और उसमें सफल होते हैं। अनियंत्रित मन लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और व्यक्ति आधे अधूरे प्रयासों में ही उलझा रहता है। 6. आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल विकसित होता है। मन को नियंत्रित करने से व्यक्ति अपने विचारों, इच्छाओं और कार्यों को भी नियंत्रित कर पाता है। इससे वह किसी भी स्थिति में आत्मसंयम बनाए रखता है और अनुचित कार्यों से बच सकता है। संयम रखने वाला व्यक्ति दूसरों की तुलना में अधिक धैर्यवान और समझदार होता है। 7. बुरी आदतों से बचाव होता है। मन को वश में रखने वाला व्यक्ति गलत संगति, नशा, आलस्य और अन्य बुरी आदतों से दूर रहता है। अनियंत्रित मन व्यक्ति को तात्कालिक सुख की ओर आकर्षित करता है, जिससे वह अनुचित कार्य करने लगता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वह बुरी आदतों से बचकर एक आदर्श जीवन जी सकता है। 8. जीवन में संतुलन बना रहता है। मनुष्य के जीवन में व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक तीनों पहलू होते हैं। अनियंत्रित मन व्यक्ति को किसी एक पक्ष में उलझा देता है और अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा करवाता है। मन को वश में रखने से व्यक्ति इन सभी पक्षों के बीच संतुलन बनाए रख सकता है और एक सुखद एवं संतुलित जीवन जी सकता है। 9. आध्यात्मिक उन्नति संभव होती है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर बढ़ सकता है। आत्म साक्षात्कार, मोक्ष और सच्चे सुख की प्राप्ति केवल तब संभव होती है जब मन शांत और नियंत्रित हो। ध्यान, साधना और योग के माध्यम से व्यक्ति अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। 10. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। अनियंत्रित मन तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बनता है, जिससे शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि मन शांत और संतुलित रहेगा तो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा और उसके शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। योग और ध्यान का नियमित अभ्यास करके मन को नियंत्रित किया जा सकता है। निष्कर्ष, मन को वश में रखना एक कठिन कार्य है, लेकिन यह असंभव नहीं है। चाणक्य नीति, भगवद गीता और योग में इस पर बहुत जोर दिया गया है
कि मन को नियंत्रित किए बिना सफलता, सुख और शांति की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए हमें अपने मन को अनुशासित, संतुलित और सकारात्मक बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत सकता है। मन को वश में रखने के 20 नियम। 1. आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। अपनाएं अनुशासन मन को वश में रखने की पहली सीढ़ी है। एक नियमित दिनचर्या बनाएं, समय पर सोएं, समय पर उठें और जो भी कार्य करें उसे ईमानदारी और लगन से करें। 2. ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास करें। ध्यान मन को शांत और नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। प्रतिदिन 15-30 मिनट ध्यान करने से विचारों में स्थिरता आती है और मन एकाग्र होता है। 3. सकारात्मक सोच विकसित करें। नकारात्मक सोच मन को कमजोर बनाती है और उसे इधर उधर भटकाती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और हर परिस्थिति में अच्छा देखने की आदत डालें। 4. इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। मन को नियंत्रित करने के लिए इंद्रियों आंख, कान, जीभ, त्वचा को भी वश में रखना जरूरी है। अनावश्यक चीजों को देखने, सुनने और कहने से बचें। 5. बुरी संगति से बचें। चाणक्य कहते हैं कि संगति दोष मनुष्यारा नष्टि कुर्वन्ति सर्वथा, अर्थात गलत संगति व्यक्ति के पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। इसलिए हमेशा अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहें। 6. आत्मनिरीक्षण करें। रोजाना कुछ समय निकालकर यह सोचें कि आपने दिन भर क्या किया, किन बातों से आपका मन विचलित हुआ और क्या सुधार किया जा सकता है। 7. वाणी पर नियंत्रण रखें। जो व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रित नहीं कर सकता वह अपने मन को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने से बचें। 8. क्रोध और ईर्ष्या पर नियंत्रण रखें। क्रोध और ईर्ष्या मन को विचलित कर देते हैं। जब भी गुस्सा आए गहरी सांस लें और शांत होने तक कोई निर्णय न लें। 9. मोह माया से दूर रहें। आधुनिक जीवन में अधिक धन और भौतिक सुखों की लालसा व्यक्ति को अस्थिर कर देती है। मन को स्थिर रखने के लिए अत्यधिक मोह माया से बचना चाहिए। 10. स्वाध्याय करें, अच्छी किताबें पढ़ें। अच्छी किताबें पढ़ने से मन को सही दिशा मिलती है। भगवद गीता, उपनिषद, चाणक्य नीति, महापुरुषों की जीवनियां और प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें। 11. संयमित आहार लें। जैसा आहार होगा वैसा ही मन बनेगा। सात्विक भोजन करें। अधिक मसालेदार, तला भुना और मांसाहारी भोजन से बचें। 12. नियमित व्यायाम करें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। नियमित योग और व्यायाम करने से मन भी नियंत्रित रहता है। 13. निष्काम कर्म करें। स्वार्थ रहित कार्य करें। भगवद गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। निष्काम कर्म करने से मन शांत रहता है और चिंता नहीं सताती। 14. धैर्य और सहनशीलता बनाए रखें। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर विचलित नहीं होता वही अपने मन को वश में रख सकता है। धैर्य और सहनशीलता बहुत आवश्यक गुण है। 15. दूसरों की आलोचना और निंदा से बचें। मन को वश में रखना है तो दूसरों की बुराई करने और उनकी निंदा करने से बचें। इससे अनावश्यक नकारात्मकता बढ़ती है। 16. लालच से दूर रहें। अत्यधिक लालच और असंतोष मन को अशांत कर देते हैं। संतोषी व्यक्ति ही वास्तविक सुखी होता है। 17. संगीत और कला का सहारा लें। अच्छा संगीत सुनने से और रचनात्मक कार्यों में मन लगाने से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। 18. अकेले समय बिताएं। सेल्फ टाइम लें। हर दिन कुछ समय अपने साथ बिताएं। यह आत्मचिंतन और मन को नियंत्रित करने का एक बेहतरीन तरीका है। 19. आध्यात्मिकता को अपनाएं। भगवान का स्मरण, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप और सत्संग मन को स्थिर करने में सहायक होते हैं। 20. हर परिस्थिति में समभाव रखें। सुख दुख, सफलता असफलता में समान भाव रखें। जब तक मन इन चीजों से प्रभावित होता रहेगा तब तक वह अस्थिर रहेगा। मन को वश में रखना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। यदि उपरोक्त नियमों का पालन किया जाए तो मन धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगेगा और व्यक्ति जीवन में सफलता, शांति और सुख प्राप्त कर सकेगा। अगर मन वश में नहीं है तो क्या नुकसान होते हैं? आचार्य चाणक्य ने कहा है, अशांत मनुष्य न तो सही सोच सकता है न ही सही निर्णय ले सकता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता वह अपने जीवन को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। आइए विस्तार से समझते हैं कि यदि मन को वश में नहीं रखा जाए तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। 1. लक्ष्य से भटकाव, लैक ऑफ फोकस एंड डायरेक्शन। यदि मन वश में नहीं है तो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। वह बार बार अपनी प्राथमिकताओं को बदलता रहता है। ये छोटी छोटी बाधाएं उसे विचलित कर देती हैं। वह कोई भी काम पूरी मेहनत और धैर्य के साथ नहीं कर पाता। फलस्वरूप उसकी सफलता की संभावनाएं कम हो जाती हैं और वह एक अस्थिर जीवन जीने लगता है। 2. मानसिक अशांति और तनाव।
मेंटल स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अनियंत्रित मन हमेशा भटकता रहता है और नकारात्मक विचारों से भर जाता है। व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर अधिक सोचता है। ओवर थिंकिंग। हर परिस्थिति में असुरक्षा महसूस करता है। तनाव और चिंता से ग्रस्त रहता है, जिससे उसकी मानसिक शांति समाप्त हो जाती है। ये सब मिलकर उसे अंदर से कमजोर बना देता है और वह खुश नहीं रह पाता। 3. गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति। पुअर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। एक अनियंत्रित मन हमेशा भ्रमित रहता है और सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता। व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है, जो अक्सर गलत साबित होते हैं। वह अपने जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले बिना सोचे समझे कर बैठता है। बार बार गलत निर्णय लेने से वह अपनी सफलता और स्थिरता खो बैठता है। 4. नकारात्मक आदतों का शिकार। एडिक्शन एंड बैड हैबिट्स। यदि मन पर नियंत्रण नहीं है तो व्यक्ति बुरी आदतों की ओर आकर्षित हो जाता है। नशे, जुए और अन्य व्यसनों की ओर झुकाव बढ़ जाता है। आलस्य और कामचोरी की आदतें विकसित हो जाती हैं। अनुशासनहीन जीवन शैली अपनाने से उसका स्वास्थ्य और करियर दोनों प्रभावित होते हैं। 5. क्रोध और आवेग में जीना। एंगर एंड इंपल्सिवनेस। जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, वे अक्सर अपने भावनाओं पर भी नियंत्रण नहीं रख पाते। वे छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बिना सोचे समझे आवेश में आकर दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं। क्रोध की वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं और व्यक्ति समाज से कटने लगता है। 6. आत्मसंयम की कमी। लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। अनियंत्रित मन हमेशा इच्छाओं और तृष्णाओं के पीछे भागता रहता है। व्यक्ति अपनी जरूरतों और लालच में अंतर नहीं कर पाता। वह फिजूल खर्ची करने लगता है और अनावश्यक चीजों पर पैसा उड़ाने लगता है। या उसकी जिंदगी में कोई अनुशासन नहीं रहता और वह धीरे धीरे आत्मविनाश की ओर बढ़ने लगता है। 7. रिश्तों में तनाव और दूरियां। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। अगर मन पर नियंत्रण नहीं है तो व्यक्ति अपने रिश्तों को सही ढंग से नहीं निभा पाता। गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। अहंकार और ईर्ष्या के कारण पारिवारिक और सामाजिक संबंध खराब हो जाते हैं। व्यक्ति अकेला पड़ जाता है और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी गिरने लगती है। 8. आध्यात्मिक पतन। स्पिरिचुअल डेग्रेडेशन। जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, वे आध्यात्मिक रूप से भी कमजोर होते हैं। वे धर्म, सत्य और नैतिक मूल्यों से भटक जाते हैं। उनके अंदर ईश्वर और अच्छे कर्मों के प्रति आस्था कम हो जाती है। वे तात्कालिक सुखों के पीछे भागते हैं और दीर्घकालिक शांति खो देते हैं। 9. जीवन में असफलता। फेलियर इन लाइफ। मन का अस्थिर होना असफलता का सबसे बड़ा कारण है। व्यक्ति किसी भी कार्य में निरंतरता नहीं रख पाता। वह छोटी छोटी असफलताओं से घबरा जाता है और हार मान लेता है। वह कठिन परिश्रम करने से बचता है और सफलता उसके हाथ से फिसल जाती है। 10. आत्मसम्मान की हानि। लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। जब व्यक्ति बार बार गलतियां करता है, गलत आदतों का शिकार होता है और दूसरों को दुख पहुंचाता है, तो उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यह उसे खुद पर भरोसा नहीं रहता। वह आत्मग्लानि में जीने लगता है। निष्कर्ष, बेप्रतिष्ठा भी कम हो जाती है। निष्कर्ष, अगर मन को वश में नहीं रखा जाए तो जीवन में असफलता, अशांति, नकारात्मकता और आत्मग्लानि के अलावा कुछ नहीं मिलता। मन को नियंत्रित करना कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। ध्यान और योग का अभ्यास करें। सकारात्मक सोच विकसित करें। अनुशासन और आत्मसंयम को अपनाएं। धैर्य और सहनशीलता बनाए रखें। अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और अपने जीवन को सुख, शांति और सफलता से भर सकता है। जो अपने मन को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीत सकता है। एक राजा और सन्यासी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका राजा महावीर एक शक्तिशाली और बुद्धिमान शासक था। वह युद्ध में अपराजेय था। उसकी सेना विशाल थी और उसकी प्रजा भी उसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन इसके बावजूद राजा महावीर के मन में शांति नहीं थी। वह हमेशा बेचैन और असंतुष्ट रहता था। एक दिन उसने अपने दरबारियों से कहा, मैंने दुनिया की हर सुख सुविधा प्राप्त कर ली है, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिलती। मैं हमेशा बेचैन और अस्थिर रहता हूं। क्या कोई मुझे यह बता सकता है कि मुझे मानसिक शांति कैसे मिलेगी? राजा के मंत्री और दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा था। तभी एक वृद्ध मंत्री ने कहा, महाराज, हमारे राज्य के उत्तरी जंगलों में एक महान सन्यासी रहते हैं। वे ध्यान और आत्मसंयम के रहस्य को जानते हैं। आपको उनसे मिलना चाहिए। राजा ने तुरंत अपनी घोड़े पर सवार होकर उस सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। वह अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। राजा और सन्यासी की पहली मुलाकात। जब राजा जंगल में पहुंचा तो उसने एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न एक सन्यासी को देखा। उनका चेहरा शांत और प्रसन्न था।
राजा ने घोड़े से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं राजा महावीर हूं। मैं पूरी दुनिया को जीत चुका हूं, लेकिन अपना मन नहीं जीत पाया। कृपया मुझे यह सिखाइए कि मन को कैसे वश में रखा जाए। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, राजन, यह आसान नहीं है। मन को वश में करने के लिए कठोर साधना करनी पड़ती है। यदि तुम सच में इसे सीखना चाहते हो तो तुम्हें कुछ दिनों तक मेरे साथ रहना होगा और मेरी शिक्षाओं का पालन करना होगा। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने सन्यासी की बात मान ली। पहला पाठ, ध्यान और धैर्य। अगले दिन सुबह सन्यासी ने राजा को एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को अपने हाथ में पकड़ो और इसे तब तक देखो जब तक तुम्हारा मन कहीं और ना भटके। राजा ने पत्थर को देखा, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसका मन दूसरी चीजों की ओर चला गया। राज्य की चिंता, भविष्य की योजनाएं, शत्रुओं की चालें। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, तुम्हारा मन कितना चंचल है। इसे स्थिर करने के लिए ध्यान का अभ्यास करना होगा। जब तुम ध्यान करते हो तो मन धीरे धीरे शांत होता है और तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। राजा ने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन यह आसान नहीं था। उसका मन हर समय भटक जाता था। दूसरा पाठ, इच्छाओं पर नियंत्रण। कुछ दिनों बाद सन्यासी राजा को एक पहाड़ी की चोटी पर ले गए। वहां से पूरा जंगल और राज्य साफ दिख रहा था। सन्यासी ने राजा से पूछा, क्या तुम इसे देखकर संतुष्ट हो? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, यह दृश्य बहुत सुंदर है। तभी सन्यासी ने एक और प्रश्न पूछा, अगर मैं तुम्हें एक और बड़ा राज्य दे दूं तो क्या तुम और भी खुश हो जाओगे? राजा ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, हाँ, शायद। सन्यासी हंसते हुए बोले, यही तो समस्या है राजन। मनुष्य का मन हमेशा और अधिक चाहता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। अगर तुम सच में मन को वश में करना चाहते हो तो इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखो। संतोष ही असली सुख है। राजा को यह सुनकर गहरा आघात हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसकी असंतोष की भावना ही उसकी बेचैनी का कारण थी। तीसरा पाठ, क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण। एक दिन सन्यासी ने राजा को एक मटके में पानी भरकर दिया और कहा, इसे अपने सिर पर रखकर चलो, लेकिन ध्यान रखना कि पानी गिरना नहीं चाहिए। राजा बड़े ध्यान से चलने लगा। कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति आकर राजा को अपशब्द कहने लगा। राजा को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने मटके का ध्यान रखा और कुछ नहीं कहा। जब वह सन्यासी के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, राजन, जब वह आदमी तुम्हें अपशब्द कह रहा था तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? राजा ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरा पूरा ध्यान इस मटके पर था। अगर मैं उस आदमी से लड़ने लग जाता तो पानी गिर जाता। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, यही तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम्हारा ध्यान अपने उद्देश्य पर होगा तो कोई भी अपशब्द, अपमान या क्रोध तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। जो अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण नहीं रखता वह कभी भी मन को वश में नहीं कर सकता। राजा को यह पाठ बहुत प्रिय लगा। राजा की आत्मज्ञान की प्राप्ति। राजा ने कई महीनों तक सन्यासी की शिक्षाओं का पालन किया। उसने ध्यान करना, इच्छाओं पर नियंत्रण रखना और क्रोध से बचना सीख लिया। अब वह पहले की तरह व्याकुल और असंतुष्ट नहीं था। उसका मन स्थिर हो गया था। वह समझ चुका था कि सच्ची विजय अपने मन को जीतने में है, न कि दुनिया को जीतने में। एक दिन राजा ने सन्यासी से कहा, गुरुदेव, अब मैं वापस अपने राज्य लौटना चाहता हूं, लेकिन अब मैं पहले जैसा राजा नहीं हूं। अब मैं एक शांत, संतुलित और समझदार शासक बनूंगा। सन्यासी ने आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना राजन, मन को नियंत्रित करना एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन इसका अभ्यास करना होगा। जब तक तुम अपने मन के स्वामी बने रहोगे तब तक तुम सच्चे सुख का अनुभव करोगे। राजा अपने राज्य लौटा और एक महान शासक बना, जिसने केवल युद्ध से नहीं बल्कि अपने आत्मसंयम और ज्ञान से पूरे राज्य को समृद्ध बनाया। शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी। 1. मन को नियंत्रित किए बिना कोई भी सच्चा सुख नहीं पा सकता। 2. इच्छाएं और लालच मन को अस्थिर करते हैं। संतोष ही सच्ची शांति देता है। 3. क्रोध और अहंकार व्यक्ति को कमजोर बनाते हैं, जबकि धैर्य और सहनशीलता उसे महान बनाते हैं। 4. ध्यान और आत्म अवलोकन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, मन को स्थिर और शक्तिशाली बनाते हैं। 5. जो अपने मन को वश में कर लेता है वही अपने जीवन का सच्चा राजा होता है। निष्कर्ष, जो अपने मन को जीत सकता है वह पूरी दुनिया को जीत सकता है।